दुनिया में सभी लोग आराम और सुकून की जिंदगी चाहते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके पास जो वो चाहता है सब कुछ हो। वो दिन रात मेहनत करता है ताकि अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल और स्टेबल बना सके। एटम्स की बात करें तो हम इंसानों के मुकाबले एटम्स काफी सिंपल होते हैं। हर एटम बस इतना चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। इसी को किसी एटम की सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट कहते हैं। जब किसी एटम के आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस स्टेट को हम एटम की ऑक्टेट स्टेट कहते हैं। ऑक्टेट एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है 8। पीरियोडिक टेबल के लास्ट ग्रुप वाले सभी एलिमेंट्स पहले से ही इस ऑक्टेट स्टेट में होते हैं। इन सभी के आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं। पहले से ही स्टेबल स्टेट में होने के कारण ये एलिमेंट्स इनर्ट या अनरिएक्टिव होते हैं। मगर पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता। बाकी सभी एलिमेंट्स इस ऑक्टेट स्टेट को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। एक बार ये ऑक्टेट स्टेट हासिल हो जाए तो एटम भी स्टेबल हो जाता है और केमिकल रिएक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। हालांकि पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके स्ट्रक्चर में केवल सिंगल एनर्जी शेल होता है। ये एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट एनर्जी शेल ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड कर सकता है। तो सिंगल एनर्जी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स का होना ही इन एलिमेंट्स की स्टेबल स्टेट होती है। इसको हम ड्यूप्लेट रूल कहते हैं। हीलियम एक स्टेबल गैस है। इसके एनर्जी शेल में पहले से ही दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन हर वो कोशिश करता है जिससे उसके एनर्जी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए। तो ये था सिंगल शेल वाले एटम्स का ड्यूप्लेट रूल। वापस चलते हैं ऑक्टेट रूल की तरफ। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल स्टेट को अचीव करने के लिए एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और या इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। दोस्तों, यहीं से वैलेंसी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ऑक्टेट स्टेट को अचीव करने के लिए किसी एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन या शेयर किए उसी संख्या को हम उस एटम की वैलेंसी कहते हैं। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट स्टेट हासिल करने के लिए या अपने सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए सोडियम एटम को क्या करना चाहिए? एक तरीका तो यह है कि वो कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। लेकिन दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। कोई एटम भला क्यों अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को देगा? दूसरा ऑप्शन है कि वो अपना आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से सोडियम एटम का आखिरी शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला शेल बन जाता है और एटम ऑक्टेट स्टेट अटेन कर लेता है। अब जरा वैलेंसी की डेफिनेशन पर दोबारा आइए। ऑक्टेट स्टेट को अचीव करने के लिए सोडियम एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? बिल्कुल सही, केवल एक इलेक्ट्रॉन। यही सोडियम की वैलेंसी भी है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट स्टेट अटेन करने के लिए या अपने आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए क्लोरीन एटम को क्या करना चाहिए? क्या इसे भी सोडियम एटम की ही तरह अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देने चाहिए? क्लोरीन एटम ऐसा नहीं करता। 7 इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है। अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की जगह क्लोरीन किसी दूसरे एटम का लूज किया गया एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। इस तरह से इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं और यही क्लोरीन की ऑक्टेट स्टेट भी है। अब जरा मुझे बताओ कि इस स्टेट को अचीव करने के लिए क्लोरीन एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? जी हां, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और यही इसकी वैलेंसी भी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट स्टेट हासिल करने के लिए ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके लिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और न ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। इसकी जगह हर ऑक्सीजन एटम अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर कर लेता है। इस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद दोनों ही एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। यही ऑक्सीजन की ऑक्टेट स्टेट होती है। ऑक्टेट स्टेट को अचीव करने के लिए हर ऑक्सीजन एटम ने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर किए और यही ऑक्सीजन की वैलेंसी भी है। एक जनरल रूल के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट्स की वैलेंसी +1, +2 और +3 होती है। मतलब ये एलिमेंट्स 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके ऑक्टेट स्टेट अचीव करते हैं। वहीं पीरियोडिक टेबल के फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन ग्रुप वाले एलिमेंट्स की वैलेंसी -3, -2 और -1 होती है। ये एलिमेंट्स 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट स्टेट अचीव करते हैं। पीरियोडिक टेबल के लास्ट या 18th ग्रुप वाले एलिमेंट्स पहले से ही इस ऑक्टेट स्टेट में होते हैं। इन एलिमेंट्स को न तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने होते और न ही ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करते हैं। इन एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 होती है। तो ये थी वैलेंसी। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।